तो साथियों स्कोर हो चुका है 72 रन। एक विकेट के नुकसान पे दिल्ली ने क्या जबरदस्त शुरुआत की है। पहली गेंद अमेलिया डी क्लर्क, पहली गेंद पे एलपीडब्ल्यू की अपील और ये आउट। बैटिंग टीम ने रिव्यू लिया है यहाँ पे। लीजली जो आउट हुई है ली, और बैटिंग की तरफ से उन्होंने रिव्यू लिया है। 7वें ओवर के बाद 8वें ओवर के पहले ही बॉल पे यहाँ पे विकेट लिया है डी क्लर्क ने। डी क्लर्क एक बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है साउथ अफ्रीका के। फिलहाल एलपीडब्ल्यू चेक होता हुआ। लौरा उल्फाट 2 गेंदों में 2 रन बना खेल रही हैं और ली ने 28 गेंदों में 37 रन बनाए। हालांकि शुरुआत इनकी बड़ी धीमी हुई थी, लेकिन एक बैग ही लगातार 2 छक्का और 1 चौका लगाकर जबरदस्त वापसी कर दिया। फिलहाल यहाँ पर चेक होता हुआ एलपीडब्ल्यू और 7 ओवर के बाद स्कोर है साथियों 72 रन। और इस समय एलपीडब्ल्यू पे चेक होता हुआ। फिलहाल विनिंग परसेंटेज डीसी पहली बार क्या चैंपियन बनेगी, या फिर हमेशा की तरह जैसा कि डीसी हमेशा फाइनल में आती है लेकिन बेचारी हार जाती है, क्या इस बार भी वैसा ही होगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल एलपीडब्ल्यू चेक हो रहा है यहाँ पर और स्कोर अभी भी है 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं था। क्या ये लेग स्टंप के बाहर मिस हो रही है, बस इतना है। क्या ये अंपायर कॉल होगा? ऐसा लगता है कि अंपायर कॉल पे शायद आउट हो सकती हैं, क्योंकि ये आउट दिया गया है तो अंपायर कॉल्स पे विकेट मिल सकता है। स्कोर अभी भी 72 रन साथियों 2 विकेट के नुकसान पर 7.1 ओवर में। फिलहाल ली यदि यहाँ पे आउट होती हैं तो आरसीबी के लिए बड़ा राहत का संकेत होगा, बहुत बड़ा राहत मिलेगा। और ये पार्टनरशिप देखिए साथियों, सिर्फ 8 गेंदों में 23 रनों को। पिछले 3-4 वर्ल्ड कप में 3-4 डब्ल्यूपीएल में देखा गया है कि जो डीसी की टीम है ना वो डर के खेलती थी फाइनल में, लेकिन आज कम से कम उन्होंने दम दिखाया है कि चलो हार जाएंगे तो हार जाएंगे, लेकिन हम खेलेंगे एकदम शेरों की तरह। और अभी तक वही दिख रहा है कि शेरों तक खेलते हुए। और यहाँ पर जी लेग स्टंप मिस करती हुई गेंद जा रही है और आरसीबी के लिए थोड़ी बहुत जो राहत की बात थी वो खत्म हो गई है और यहाँ पे नॉट आउट दे दिया गया है। तो ली बच गई है। 28 गेंदों में 37 रनों की बहुत ही बेहतरीन पारी खेल रही हैं। और देखिए दूसरी तरफ लौरा उल्फाट 2 गेंदों में 8 रनों पे आ चुके हैं साथियों। क्या उन्होंने बेहतरीन आते ही आगाज कर दिया है। इसके अलावा जो आखिरी विकेट गया था वो सिफाली वर्मा के रूप में 13 गेंदों में उन्होंने बनाए थे 20 रन। तो अगली गेंद फिर से डी क्लर्क, ऑलराउंडर डी क्लर्क साउथ अफ्रीका की शानदार बॉलर है। उनकी ये बॉल एक और बेहतरीन बॉल, और इस बॉल को भी डॉट बॉल करार दिया गया। डब्ल्यूपीएल में ये होता है कि जब पावर प्ले खत्म हो जाता है तो साथियों 4 फील्डर ही सिर्फ 30 गज दायरे के बाहर रह सकते हैं। जैसे आईपीएल में होता है कि 5 प्लेयर रहते हैं, लेकिन डब्ल्यूपीएल में सिर्फ 4 प्लेयर रहते हैं। एक बार फिर से डी क्लर्क तैयार होती हुई चली हमसे दूर जाते हुए, उनकी ये बॉल और इस गेंद को हवा में खेल दिया है यहाँ पे ली ने, और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में कैच आउट होके जा रही हैं। ली जो पिछले 2 गेंदों पे बची थी वो इस बार आउट होके जा रही हैं, और इसके साथ ही डीसी ने अपना दूसरा प्लेयर खो दिया है और 72 रनों पे ये दूसरा झटका। लौरा उल्फाट बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रही हैं और थोड़ा सा ये जो साझेदारी था, ये जो आरसीबी के ऊपर दबाव बनाई थी 10 गेंदों में 23 रनों की, वो फाइनली खत्म हुई। सीधे बल्ले से उठाकर खेला था ली ने और गेंद पहुंच गई थी मिड ऑन पर, और वहां पे कोई गलती नहीं किया हैरिस ने। हैरिस ने इस गेंद को पकड़ा और आरसीबी फैंस में खुशी की लहर, क्योंकि बहुत बड़ा विकेट है। लेकिन अब उससे भी बड़ा विकेट अब क्रीज पे आया है, उसका नाम है जेमेमा रॉड्रिग्स। जी हाँ, भारतीय टीम जो वर्ल्ड कप अभी जीती हाल में, उसकी सबसे बड़ी अगर कोई विजेता रही है, कोई सबसे बड़ी कोई खिलाड़ी रही थी तो हमारी ये जेमेमा रॉड्रिग्स थी। क्या बेहतरीन इन्होंने शतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और जो ऑस्ट्रेलिया से हम पार नहीं पा पाते थे उसे पार करके जेमेमा रॉड्रिग्स ने दिखाया था। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई त्रुटि होता है साथियों तो माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा सा नया सेटअप है तो थोड़ा बोलने में भी घबराहट होती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अच्छा, एक साथी हैं वो कह रहे हैं MA क्रिकेट थंबनेल डिजाइन का थंबनेल बनता है।
सॉरी साथी, एक्चुअल में क्या है कि अभी मैंने जल्दीबाजी में मैंने लगा दिया है और मेरा ओबीएस स्टूडियो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, उसकी वजह से मैं कहा कि अभी कमेंट्री कर देता हूँ, बाद में इसको चेंज कर दूंगा मैं। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ साथी, थोड़ा सा त्रुटि हो गया है तो उसके लिए सॉरी। फिलहाल अगर बात करें नए बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्स तैयार, उनके लिए ये बॉल डी क्लर्क की और इस गेंद को रक्षात्मक ढंग से खेल दिया है। जब तक फील्डर आए उठाए थ्रो करे, दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए एक रन पूरा कर लिया। राइट आर्म ओवर विकेट कर रही इस समय डी क्लर्क और इस गेंद को डीप कवर में ढकेल दिया था। फिर से लौरा उल्फाट सामना करेंगे। लौरा उल्फाट के लिए चलें ये बॉल और इस गेंद को भी लौरा उल्फाट ने गैप में खेल दिया है और जब तक फील्डर उठाएंगे थ्रो करेंगे, दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। डी क्लर्क बहुत बढ़िया बॉलिंग करती हुई, फिलहाल जबरदस्त बॉलिंग करती हुई, और जो एक दबाव आ गया था आरसीबी को, उस दबाव को थोड़ा कम किया। यहाँ पर स्कोर अभी भी 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल डी क्लर्क लेकर तैयार होती हुई। आज जिस तरह के लौरा उल्फाट के बैट पर बॉल आ रहा है, यदि ये ज्यादा देर टिक गई तो फिर आरसीबी के लिए बहुत बड़ी खतरे के संकेत होगी। आखिरी बॉल जेमिमा रॉड्रिग्स के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया उनकी ये बॉल और इस गेंद को रक्षात्मक ढंग से खेल दिया है बिना किसी रन के। स्कोर अभी भी 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इस बीच नया ओवर लेके देखते हैं किसको दिया जाता है और 8 ओवर के बाद है 74 रन 2 विकेट के नुकसान पे। करंट रन रेट फिलहाल 9.25 का और जो विनिंग परसेंटेज है डीसी के पास फिलहाल 62 का सॉरी साथियों, और आरसीबी के पास 38 का। पार्टनरशिप अभी 2 रनों की हुई है 3 गेंदों में। आरसीबी ने आज टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। हालांकि मेरा मानना है कि बड़े मैचेज में आप पहले बैटिंग करिए क्योंकि रनों का एक प्रेशर होता है। नई बॉलर राधा यादव को लाया गया है। राधा यादव की पहली गेंद लौरा उल्फाट ने बेहतरीन ढंग से खेल दिया है और जब तक फील्डर आए उठाए थ्रो करे, दोनों बल्लेबाजों ने फिर से चहलकदमी करते हुए एक रन पूरा कर लिया। तो 2 विकेट खो चुकी है डीसी और इसके बाद कैप जो है वो एक ऑलराउंडर, वो बहुत अच्छी बल्लेबाज है, वो भी साउथ अफ्रीका से ही आती हैं। लौरा उल्फाट भी जिस फॉर्म में है उनकी कितनी प्रशंसा की जाए। खास करके वर्ल्ड कप में भी इन्होंने एक शतक लगाया था जो फाइनल मैच हुआ था जिसे भारत ने जीता था उस खिताब को। अगली बॉल लेकर तैयार होती हुई राधा यादव, इस गेंद को लौरा उल्फाट ने कट कर दिया है। गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। जब तक फील्डर आए उठाए थ्रो करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 2 रन पूरा कर लिया है और स्कोर बहुत बढ़कर हो गया है 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थोड़ा हमारा नया सेटअप है इसलिए कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। 77 रन बन चुका है 8.2 ओवर में। इस बीच राधा यादव चली, उनकी अगली बॉल अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी बॉल, गेंद गुड लेंथ पे गिरी और उस गेंद को कट कर दिया था लेकिन गेंद सीधे फील्डर के पास पहुंची और रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। लौरा उल्फाट इस समय थोड़ा सा संयम के साथ खेलती हुई। आज ली ने जबरदस्त शुरुआत की थी। पहले 3 ओवर उन्होंने बहुत ज्यादा धीमा बल्लेबाजी किया लेकिन जैसे ही चौथा ओवर आया 2 छक्का और 1 चौका लगाकर उन्होंने अपने इरादे खोल दिए थे। सिफाली वर्मा ने भी ताबड़तोड़ शुरुआत की थी। इसी बीच अगली बॉल और एक और अच्छी बॉल, लेकिन इस गेंद को बेहतरीन ढंग से खेल दिया जेमिमा रॉड्रिग्स ने। गेंद जारी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो जेमिमा रॉड्रिग्स ने अपना पहला बाउंड्री लगा दिया है। लौरा उल्फाट 2 चौके लगा के ऑलरेडी खेल रही हैं और स्कोर बढ़कर हो गया है 81 रन 2 विकेट के नुकसान पे। खूबसूरत शॉट था, एकदम गैप में ढकेल दिया था डीप कवर के क्षेत्र में और फील्डर वहां पे फील्ड करने में नाकामयाब रहे। तो राधा यादव अपना 5वीं बॉल लेके करते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द बॉल कर रही है इस समय। इस गेंद को भी बेहतरीन ढंग से कट कर दिया है जेमिमा रॉड्रिग्स ने। जब तक फील्डर आएंगे उठाएंगे थ्रो करेंगे, दोनों बल्लेबाज आराम से अपना छोर बदल लेंगे। स्कोर 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्या यहाँ पे 200 तक का एक बड़ा टोटल दिल्ली कैपिटल्स खड़ा कर पाएगी? इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार होती है राधा यादव। लौरा उल्फाट सामना करेंगी, उनके लिए ये गेंद और इस गेंद को भी उन्होंने गैप में खेल दिया है और जब तक फील्डर आएंगे उठाएंगे थ्रो करेंगे तब तक दोनों बल्लेबाज चहलकदमी करते हुए फिर से 1 रन पूरा कर लेंगे।
तो स्कोर हो गया है 83 रन 9 ओवरों के बाद। और ये बॉलिंग का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो गया है। जो बॉलिंग टीम होती है वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 6 ओवर से 9 ओवर के बीच ले सकती है, और अब 9 ओवर खत्म हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 2.5 मिनट का ले लिया गया है। और इस बीच मैं आपको स्कोर के बारे में बात बताऊं तो शुरुआत काफ़ी धीमी हुई थी, 3 ओवर में काफ़ी धीमी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया है, खास करके ली और सिफाली वर्मा ने। इसके अलावा लौरा उल्फाट भी अभी 220 की स्ट्राइक रेट से खेल रही हैं। पहले ही 2 बॉलों पे उन्होंने 2 चौके लगा दिए थे, और उसके बाद उन्होंने 3 बॉल पे 3 सिंगल लिया है, यानी कि लौरा उल्फाट ने अभी तक एक भी बॉल डॉट नहीं खेला है। वहीं पे जेमेमा रॉड्रिक्स की बात करें तो 6 गेंदों में 8 रन बना के खेलेंगे। इन दोनों प्लेयर के ऊपर काफ़ी दारोमदार होगा। यदि ये साझेदारी आप मानिए कि 9 ओवर तकरीबन 14 ओवर तक चलती है, तो उस समय तक डीसी बहुत ही ज़्यादा आगे हो जाएगी, फिर आरसीबी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन यदि ये विकेट अगले 2 से 3 ओवर में गिर जाता है, तब आरसीबी के पास एक बड़ा मौका रहेगा कि 170-160 के अंदर यहाँ पे दिल्ली को रोक लिया जाए। फिलहाल आरसीबी एक बार की चैंपियन है, मुंबई 2 बार की चैंपियन है, और दिल्ली जो 3 बार फाइनल खेली है, 3 बार फाइनल की सबसे प्रबल दावेदार रही है। पहली बार में ही यानी कि सबसे टॉप में फिनिश करके पहुंची थी फाइनल में, लेकिन 3 बार बेचारी फाइनल में हार गई। मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइनल में पहुंच जाते हैं ऐसी टीमें, जैसे दिल्ली पहुंची थी इस WPL में, तो जो बाद में उनको खेलने का मौका नहीं मिलता है ना, उसकी वजह से बड़ा दिक्कत हो। जैसे इस मैच में देखिए आरसीबी को तकरीबन 1 हफ्ते तक मैच खेलने का ये मौका नहीं मिला, तो अब जब 1 हफ्ते बाद वो उतरी है और वहीं पे डीसी लगातार उस बीच में 2 मैच खेल ली, तो डीसी के पास थोड़ा सा ज़्यादा एक मौका रहेगा, क्योंकि उनके पास अब क्या है कि बड़े मैचों का अनुभव भी है। लेकिन आरसीबी भी फाइनल जीती हुई है, तो उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब अगले कुछ ओवर ये साबित कर देंगे कि दिल्ली कितनी बड़ी टोटल खड़ा करेगी। फिलहाल ऐसा लगता है कि दिल्ली कम से कम 180-90 के तरफ देख रही होगी। अगर 180-90 बनाती है तो बहुत बड़ा स्कोर हो जाएगा। फाइनल का अलग प्रेशर होता है साथियों। मुंबई और चेन्नई के बीच जो राइवलरी पहले हुआ करती थी, आप लोग देखते होंगे कि कभी भी फाइनल में ऐसा नहीं हुआ है कि 200 रन बन रहे हैं, 200 रन चेस हो रहे हैं। फाइनल में हमेशा 140, 160, 170 इसी के आसपास जो है कि लड़ाई हो जाती है। अब फाइनल का इतना बड़ा प्रेशर देखिए कि जो ये पाकिस्तान जैसी टीम, एक छोटी कद की टीम जिसको नमीबिया भी हरा सकती है इस वर्ल्ड कप में, ऐसा मुझे लगता है, या फिर नीदरलैंड भी हरा सकती है, वो फाइनल में इंडिया को कितना बड़ा टक्कर दे देती है। अगर बायलैटरल आप कराएंगे तो भारत के सामने कहीं पर भी नहीं टिकेगी वो। लेकिन जब फाइनल में ही 140 रन था, या शायद 150 रन के करीब था, तो कितना बड़ा प्रेशर हो गया था। तो प्रेशर मैच का अलग दबाव होता है, और इसलिए मुझे लगता है कि आज आरसीबी को टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी ही करनी चाहिए थी, तो उनको फायदा रहा होता। लेकिन अब कप्तान की जो मंशा रही हो, क्योंकि ड्यू गिरे या कुछ भी गिरे, लेकिन फाइनल तो फाइनल ही होता है साथियों। फिलहाल डी क्लर्क नया ओवर लेकर तैयार, उनकी पहली बॉल, और इस गेंद को हल्के हाथों से लौरा उल्फाट ने खेल दिया है। जब तक फील्डर उठाएंगे, थ्रो करेंगे, दोनों बल्लेबाज 1 रन पूरा कर लेंगे। तो स्कोर इस समय 84 रनों पे आ गया है। रन रेट 9 से ऊपर का चल रहा है, और जो विनिंग परसेंटेज है वो अभी 65-66 के करीब है दिल्ली की। डी क्लर्क बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है साउथ अफ्रीका का। इस बीच चली हमसे दूर जाते हुए उनकी ये गेंद राइट आर्म ओवर विकेट, अंपायर क्रॉस किया। जेमेमा रॉड्रिक्स ने बेहतरीन शॉट खेल दिया है गैप में, और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस ओवर का पहला चौका लग चुका है। जैसे ही स्ट्रेटेजिक टाइम आउट खत्म हुआ है, फिर से बॉल और बैट के बीच संघर्ष शुरू हुआ है, और डी क्लर्क की दूसरी ही बॉल को बेहतरीन ढंग से खेल दिया जेमेमा रॉड्रिक्स ने 4 रनों के लिए। तो आज दिल्ली ने दबाव लेना स्वीकार नहीं किया। पिछले 3 फाइनल में देखा गया है कि जब भी दिल्ली फाइनल पहुंच जाती थी तो उसको ये डर रहता था कहीं फाइनल ना हार जाए। आज कम से कम वो दबाव लेके नहीं खेल रही है दिल्ली, और यदि इस तरह से खेलती रही और ठीक ठाक स्कोर बना देती 180-85 का, तो बहुत बड़ा दबाव हो जाएगा। अगली बॉल डी क्लर्क राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर क्रॉस किया। उनकी ये बॉल अच्छी बॉल, बेहतरीन बॉल, और उसे जेमेमा रॉड्रिक्स ने रक्षात्मक ढंग से खेल दिया है बिना किसी रन के। तो यहाँ पे स्कोर अभी भी साथियों 88 रन है, 2 विकेट के नुकसान पर। जो दोनों ही बल्लेबाज है, सलामी जोड़ी, वो आउट होकर जा चुकी है पवेलियन में, लेकिन दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी किया था। आप लोग साथियों वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए
क्षमा प्रार्थी हैं। फिलहाल अगली बॉल लेकर तैयार होती हुई डी क्लर्क चली हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, उनकी ये बॉल और इस गेंद को गैप में ढकेल दिया जेमिमा रॉड्रिक्स ने। जब तक फील्डर आए उठाए थ्रो करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 2 रन पूरा कर लिया। तो 9.4 ओवर में स्कोर हो गया है 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई फिलहाल दिल्ली की तरफ से। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो सोफिया डिवाइन बेहतरीन प्लेयर है न्यूजीलैंड की, वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेयर रही हैं। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद एक और अच्छी बॉल डी क्लर्क की और उसे रक्षात्मक ढंग से ही खेलना पड़ा जेमिमा रॉड्रिक्स को और कोई रन नहीं इस बॉल पे। तो 10वां ओवर चल रहा है और इस समय स्कोर है 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा यहाँ पे जेमिमा रॉड्रिक्स इस ओवर में धैर्यपूर्वक खेलती हुई एक चौका जरूर लगा चुकी हैं, लेकिन गेंदों को उनके अनुसार जिस प्रकार की बॉल आ रही है उस अनुसार वो बैटिंग करने का प्रयास कर रही है। आखिरी बॉल लेकर तैयार होती हुई डी क्लर्क राइट आर्म ओवर द विकेट चली हमसे दूर जाते हुए अंपायर क्रॉस किया, उनकी ये बॉल और इस गेंद को बेहतरीन ढंग से फिर से जेमिमा रॉड्रिक्स ने गैप में खेल दिया और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका इस ओवर में। तो 10 ओवर में स्कोर हो चुका है 94 रन 2 विकेट पे। साथियों दिल्ली की विनिंग परसेंटेज अब पहुंच गई है 74% और आरसीबी की विनिंग परसेंटेज लगातार कम होती हुई। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अभी हमारा थोड़ा नया सेटअप है तो कोई त्रुटियां भी हो सकती है, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। फिलहाल दिल्ली अच्छी बल्लेबाजी करती हुई बाहर की तरफ की हुई बॉल थी जिसे कवर के क्षेत्र में खेल लिया था और गेंद निकल गई डीप कवर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। तो इस तरह से स्कोर है अभी भी 94 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कोई त्रुटि होती है तो माफी चाहते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए साथियों। नया ओवर पहली गेंद रेड्डी लेके चली, उनकी पहली गेंद को ये बढ़िया तरीके से खेल दिया लौरा उल्फाट ने। जब तक फील्डर आएंगे उठाएंगे थ्रो करेंगे दोनों बल्लेबाज फिर से अपना छोर बदल लेंगे। सो स्कोर अब है 95 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विनिंग परसेंटेज अभी डीसी की काफी आगे चल रही है। आरसीबी के पास एक बढ़िया मौका इस मैच में वापसी करने का। यदि यहाँ पे 1 विकेट लेती है तो आरसीबी के पास एक अच्छा मौका रहेगा वापसी करने का, लेकिन इस गेंद को भी जेमिमा रॉड्रिक्स ने अच्छे तरीके से खेल दिया है सीधे बल्ले से और जब तक फील्डर आए उठाए थ्रो करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने फिर से 1 रन पूरा कर लिया। रेड्डी की बात करें तो बेहतरीन बॉलर हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल कर रही हैं इस समय और इनका जो पेस है वो भी ठीक ठाक है। तो हालांकि पहला ओवर इनका काफी महंगा था जब ली ने इनको लगातार 2 छक्का और 1 चौका लगा दिया था। अगली बॉल फिर से लेकर तैयार होती हुई रेड्डी चली हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किया, उनकी ये बॉल लौरा उल्फाट के लिए। लौरा उल्फाट ने फिर से गैप में ढकेल दिया है और जब तक फील्डर आएंगे उठाएंगे थ्रो करेंगे दोनों बल्लेबाजों ने फिर से चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। अभी भी 57 बॉलें बाकी है। क्या 57 बॉलों में 70-80 रन यहाँ पे डीसी 80 रन यदि बना देती है तो 180 रन बहुत बड़ा टोटल होगा। पिछले कई फाइनल में देखा गया है कि इतना बड़ा स्कोर नहीं रहा है। मैं खुद पर्सनली जो डीसी और आरसीबी का मैच था पिछला बहुत कम रन 140-50 रन इसके आसपास था और मैच बहुत रोमांचक हो गया था। अगली गेंद फिर से रेड्डी चली, उनकी ये बॉल और इस गेंद को भी फिर से गैप में ढकेल दिया है और दोनों खिलाड़ी 1 रन फिर पूरा कर लेंगे। तो अभी तक इस ओवर में सिर्फ सिंगल गया है तो ये आरसीबी के लिए अच्छी खबर है कि अभी इस ओवर में कोई बाउंड्रीज नहीं आई है। साथियों आप लोग साथियों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कोई त्रुटि होती है तो माफी चाहते हैं। अगली बॉल लेकर तैयार होती हुई रेड्डी राइट आर्म ओवर द विकेट करती हुई और सामने स्ट्राइक पे होंगी जेमिमा रॉड्रिक्स। चली हमसे दूर जाते हुए उनकी ये बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट और इस गेंद को भी हल्के हाथों से खेल दिया है गैप में। जब तक फील्डर आएंगे उठाएंगे थ्रो करेंगे फिर से दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया है। तो स्कोर अभी भी 99 रनों पर टिका हुआ है और ये 11वां ओवर चल रहा है। आखिरी गेंद खेलने के लिए जेमिमा रॉड्रिक्स तैयार होती हुई। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आखिरी गेंद को भी गैप में ढकेल दिया है जेमिमा रॉड्रिक्स ने। जब तक फील्डर आएंगे उठाएंगे थ्रो करेंगे फिर दोनों बल्लेबाज 1 सिंगल ले लिए। तो इस ओवर में सिर्फ 6 बॉलों पे 6 रन आया है और 11 ओवर के बाद स्कोर है 100 रन। 100 रन पूरे हो चुके हैं दिल्ली के 2 विकेट के नुकसान पर। ली लास्ट विकेट थी जिन्होंने 30 गेंदों में 37 रन बनाया था और अभी ये दोनों बल्लेबाज
काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करती हुई। जेमिमा रॉड्रिक्स ने अभी तक 14 गेंदों में 21 रन बना दिए हैं, 150 का स्ट्राइक रेट है। दूसरी तरफ लौरा उल्फाट 9 गेंदों में 15 रन बना खेल रही हैं और उनका भी 166 का स्ट्राइक रेट है। बेहतरीन इस समय बैट और बॉल के बीच में संघर्ष चलता हुआ। नया ओवर देखते हैं किसको दिया जाता है। तो रेड्डी पहले ओवर में काफी महंगा साबित हुई थी और 17 रन उनके ओवर में आए थे, लेकिन इस ओवर में उन्होंने अच्छी वापसी की है। साथियों, आज एक बहुत बड़ा मैच है, ये फाइनल WPL का। क्या आरसीबी दूसरी बार खिताब जीतेगी या दिल्ली, जो 3 बार लगातार फाइनल में पहुंच चुकी है, वो फाइनली आज उस खिताब को जीत पाएगी? यहाँ पे पाटिल को लाया गया है। पाटिल चली हमसे दूर जाते हैं। उनकी पहली बॉल को जेमिमा रॉड्रिक्स ने बेहतरीन ढंग से गैप में खेल दिया और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो 11वें ओवर के बाद 12वें ओवर की पहली ही गेंद पे चौके के साथ इरादे स्पष्ट कर दिए हैं यहाँ पे दिल्ली की टीम ने। दिल्ली के पास इसके बाद एक और अच्छी बल्लेबाज है, मरियाना कैप शायद उनका नाम है। वो एक अच्छी बल्लेबाज है जो ऑलराउंडर है, श्रीलंका साउथ अफ्रीका से आती, बहुत ही अच्छी बॉलर है। तो यहाँ पर पाटिल राइट आर्म ओवर तक बॉल कर रही हैं इस समय। बेहतरीन ढंग से एक्स्ट्रा कवर के जो बीच में जो गैप है वहां पे दिशा दे दिया था अगली बॉल, और ये अच्छी बॉल पाटिल की, उसे रक्षात्मक ढंग से खेल दिया है बिना किसी रन के लिए। जेमिमा रॉड्रिक्स 16 गेंदों में 25 रन बना के खेल रही हैं और आज उनके ऊपर दारोमदार है कि कप्तानी पारी खेले और टीम को यहाँ पे विजयी बनाए। दिल्ली एक बेहतरीन टीम है। अगली बॉल और इस गेंद को भी बेहतरीन ढंग से खेल दिया है जेमिमा रॉड्रिक्स ने, एक और चौका इस ओवर में। तो यहाँ पर बैक टू बैक बाउंड्री लगते हुए पहले ही बॉल पे चौका, अपना स्टांस चेंज किया था, राइट आर्म राउंड बॉल आई थी और उसको बेहतरीन ढंग से खेल दिया 4 रनों के लिए। तो स्कोर अभी भी 108 रनों पे आ चुका है 12वें ओवर में और अभी तक सिर्फ 2 विकेट खोई है दिल्ली की टीम। तो इस फाइनल में दिल्ली ने एकदम चैंपियन वाली पारी खेली है। अगली बॉल और एक और अच्छी बॉल रक्षात्मक ढंग से खेल दिया है बिना किसी रन के। पिछला जो शॉट था वो डीप मिड ऑन के ऊपर से खेला गया शॉट था। तो स्कोर अभी भी 108 रन। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। 108 रन साथियों हो चुका है 12वें ओवर की चौथी बॉल पर। अगली बॉल और एक बार फिर से बेहतरीन शॉट और फिर गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो बैक टू बैक ये ओवर ऐसा रहा कि पहली बॉल पे चौका, फिर एक डॉट बॉल, फिर एक चौका। क्या बात है, ये बेहतरीन ओवर रहा है। 12 रनों का अभी तक ओवर हो चुका है और एक बॉल बाकी है। दिल्ली प्रयास करती हुई एक बड़ा टोटल खड़ा करने का। 100 रन बन चुके हैं और कम से कम प्रयास होगा 180 190 इस फाइनल में बनाने का। जेमिमा रॉड्रिक्स एक कप्तानी पारी खेलती हुई 3 जो चौके लगे हैं 3 दिशा में। पहला उन्होंने डीप कवर में खेला था, दूसरा मिड ऑन के ऊपर से खेला और तीसरा डीप पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया था आखिरी गेंद। और इस गेंद को गैप में ढकेल दिया है और जब तक फील्डर आएंगे, उठाएंगे, थ्रो करेंगे, दोनों बल्लेबाज फिर चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लेंगे। 13 रन इस ओवर में आए हैं। 20 गेंदों में 34 पे आ चुकी हैं जेमिमा रॉड्रिक्स। 170 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करती हुई और 27 गेंदों में 41 रनों की साझेदारी हो चुकी है। यानी कि 10 के रन रेट से अभी नहीं ये साझेदारी हुई है, थोड़ा सा कम रहा है। या 24 गेंदों में 40 रनों की हो जाती तो फिर होता 10 का रन रेट। फिलहाल बढ़िया बल्लेबाजी करती हुई दोनों प्लेयर। 12 ओवर में 113 रन बन चुके हैं। क्या यहाँ पे 200 का टारगेट पूरा कर पाएगी? स्मृति मंधाना थोड़ा सा चिंता में दिखती हुई। उनकी टीम दूसरी बार फाइनल जीतने के प्रयास में लगी हुई है। पहले ही WPL में उन्होंने फाइनल जीता है और फिर उसके बाद MI पहली जीती, फिर दूसरा RCB जीती, तीसरा फिर MI जीती। लेकिन आज क्या DC इस फाइनल को जीत पाएगी? नया ओवर लेके चल रही है रेड्डी की पहली ही बॉल को जेमिमा रॉड्रिक्स ने खेल दिया है गैप में और जब तक फील्डर आएंगे, उठाएंगे, थ्रो करेंगे, दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 2 रन पूरा कर लिया। तो रनों की रफ्तार को रोक नहीं पा रही है इस समय RCB की टीम। तो साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। रेड्डी बढ़िया बॉलिंग करती हुई अभी तक तीसरा ओवर डाल रही हैं। हालांकि उनकी पहले ओवर में काफी पिटाई हुई थी, दूसरा ओवर उन्होंने अच्छा डाला था
लेकिन उसके बाद अब तीसरा ओवर देखते हैं कैसा वो डालती है। फिलहाल यहाँ पे जेमिमा रॉड्रिक्स बेहतरीन पारी खेलती हुई, कप्तानी पारी खेलती हुई अपनी टीम के लिए 6 चौके लगा चुकी हैं। अभी तक कोई छक्का उन्होंने नहीं लगाया है, लेकिन 6 चौकों की मदद से इस समय खेल रही हैं। 36 रनों पे 31 गेंदों का सामना करके अगली बॉल, और इस गेंद को भी गैप में ढकेल दिया है। जब तक फील्डर आएंगे, उठाएंगे, थ्रो करेंगे दोनों बल्लेबाज, फिर से अपना छोर बदल लेंगे। तो 13वां ओवर चल रहा और स्कोर है 116 रन। थोड़ा सा यहाँ पे स्मृति मंधाना के चेहरे पे वो चिंता, वो सिकन दिखती हुई, जो दबाव का होता है। शॉर्ट पिच की हुई बॉल थी और उसे खेला था मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर जब तक आते उठाते, दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल ले लिया था। अगली बॉल लेकर तैयार होती हुई रेड्डी, और सामने है अब लौरा उल्फाट। लौरा उल्फाट थोड़ा सा अब धैर्य के साथ खेलती हुई नजर आ रही है। इस बार फिर से उन्होंने भी गैप में ढकेल दिया है। फील्डर वहां पे मौजूद है और जब तक फील्डर उठाता, थ्रो करता, सिंगल ले लिया दोनों ने। तो मुझे लगता है लौरा उल्फाट अब लास्ट तक बल्लेबाजी करेंगी और जेमिमा रॉड्रिक्स सारा का सारा प्रेशर लेंगे। जो तेज रनों की रफ्तार है बढ़ाने का प्रयास करेंगी जेमिमा रॉड्रिक्स, और लौरा उल्फाट थोड़ा अभी खराब बॉलों पर ही वो पनिश करने का प्रयास करेंगे, ऐसा लगता है। अगली बॉल चली रेड्डी, उनकी ये बॉल अंपायर क्रॉस किया, राइट आर्म ओवर द विकेट। उनकी अगली गेंद को भी जेमिमा रॉड्रिक्स ने गैप में ढकेला है, और जब तक फील्डर आएंगे, उठाएंगे, थ्रो करेंगे, दोनों बल्लेबाजों ने फिर से चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ये लाइव हमने 7 ओवर के बाद शुरू किया था, क्योंकि थोड़ा सा हमारे OBS स्टूडियो में दिक्कत हो गया था, तो इसलिए इस मैच का रन चेस भी हम लोग कवर करेंगे, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। जब मैच ये खत्म हो जाएगा तो इसको क्लोज किया जाएगा, फिर रन चेस को शुरू किया जाएगा। अगली बॉल, और इस गेंद को भी रक्षात्मक ढंग से खेला है लौरा उल्फाट ने, और फिर से एक सिंगल ले लिया। तो दिल्ली की जो टीम है डॉट बॉल ज्यादा नहीं खेल रही है, ये अच्छी बात रही है उनके लिए। कम से कम हर बॉल पे रन बन रहा है, और उसकी वजह से जो दबाव है वो लगातार RCB के ऊपर बढ़ रहा है। 13 ओवर के बाद यदि स्कोर 120 के पास में है तो ये एक अच्छी बात है। इस गेंद को भी लौरा उल्फाट ने ढकेला है गैप में, और जब तक फील्डर आएंगे, उठाएंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने, स्ट्राइक पे थी जेमिमा रॉड्रिक्स, उन्होंने ढकेला, और जब तक फील्डर आते, उठाते, थ्रो करते, फिर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल ले लिया। तो 13 ओवर के बाद स्कोर है 120 रन और 2 विकेट खोई है। दिल्ली के पास अच्छी बात है कि दिल्ली के पास बॉलिंग बहुत जबरदस्त है, और यदि वो 200 रन बना देती है तो बहुत मुश्किल होगा RCB के लिए। RCB की हालांकि बल्लेबाजी बहुत जबरदस्त है, तो वो बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट होगा। दिल्ली की अगर बैटिंग की बात करें तो इनके 4 प्रोमिनेंट बल्लेबाज हैं, जिसमें जेमिमा रॉड्रिक्स, लौरा उल्फाट और 2 ओपनर, और उसके बाद जो मरियाना कैप, जो सही अगर मैं नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं तो वो आने वाली बाकी। ये 5 बढ़िया बल्लेबाज है। उसके बाद थोड़ा सा टीम में दबाव है, नीचे पे उतना अच्छा फॉर्म में नहीं है प्लेयर। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। 120 रन बन चुके हैं 2 ओवर में, 2 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर में। दिल्ली की अगर विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो फिलहाल जो विनिंग परसेंटेज है वो 77 का है, और RCB 23% पे है। जब शुरू हुआ था तो RCB काफी आगे थी। पहली गेंद राधा यादव चली, उनकी पहली ही गेंद को बेहतरीन ढंग से खेल दिया है, और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो स्कोर अब तेजी के साथ बढ़ता हुआ यहाँ पर दिल्ली का, और पिछले ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई थी, तो इस ओवर में उसकी भरपाई पहली ही गेंद पे कर दिया गया है। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। राधा यादव, उनकी पहली ही गेंद को बेहतरीन ढंग से कट कर दिया था, और गेंद चली गई डीप कवर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर स्मृति मंधाना काफी परेशान नजर आ रही है। अगली बॉल, और इस गेंद को भी खेल दिया, गेंद जारी गैप में, लेकिन इस बार फील्डर वहां मौजूद, और 1 रन पूरा कर लिया। पिछला शॉट कमाल का शॉट था जेमिमा रॉड्रिक्स का, डीप पॉइंट के क्षेत्र में खेला गया शॉट था। आज एक कप्तानी पारी खेलते हुए यहाँ पे जेमिमा रॉड्रिक्स, और बड़ी मैच की बड़ी प्लेयर है। ये तो हमने देखा था जब वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा मैच था, उस मैच में भी इन्होंने क्या जबरदस्त पारी खेली थी। अगली बॉल लेकर तैयार लौरा उल्फाट के लिए, और इस गेंद को भी लौरा उल्फाट ने खेल दिया। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के क्षेत्र में, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद है, और सिंगल ले लेंगे दोनों प्लेयर। तो मुझे लगता है कि लौरा उल्फाट को अब सीधा कह दिया गया है कि आप लास्ट तक टिके रहिए, और सारा का सारा जो जोखिम है वो जेमिमा रॉड्रिक्स लेंगी। जेमिमा रॉड्रिक्स तैयार होती हुई अगली गेंद लेकर, उनकी ये बॉल जेमिमा रॉड्रिक्स के लिए बॉल थी राधा यादव की, और उसे रक्षात्मक ढंग से खेल दिया है, और कोई रन नहीं।
तो काफी देर बाद एक डॉट बॉल देखने के लिए मिली है। राधा यादव बढ़िया इस ओवर में अभी तक बॉलिंग करती हुई, और स्कोर अभी भी 126 पे टिका हुआ है। क्या इस ओवर में एक और बाउंड्री लगा सकती है जेमिमा रॉड्रिक्स, देखने वाली बात होगी। तैयार होती हुई राधा यादव, उनकी ये बॉल, और इस गेंद को भी गैप में खेल दिया है। गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के क्षेत्र में, लेकिन वहां पे फील्डर दौड़ के आती, उठाती, थ्रो करती, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने फिर से 2 रन पूरा कर लिया। तो स्कोर बढ़ के हो गया है 128 रन। पार्टनरशिप की बात करें तो 56 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है 38 गेंदों में। सीधे बल्ले से साइड स्क्रीन के सामने खेला गया शॉट था, और मिडॉन के क्षेत्र से जब तक फील्डर आते, उठाते, थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा कर लिया। राधा यादव आखिरी बॉल कैसा बॉल डालती हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल जेमिमा रॉड्रिक्स बढ़िया बल्लेबाजी करती हुई 28 गेंदों में 46 रन बना चुकी हैं। क्या आखिरी गेंद पे कोई बाउंड्री लगा सकती हैं यहाँ पे जेमिमा रॉड्रिक्स? क्या अपना 50 पूरा कर सकती हैं? जी नहीं, इस गेंद को संयम के साथ खेल दिया है, और जब तक फील्डर उठाते, थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों ने इस बार सिर्फ और सिर्फ छोर बदल लिया। तो जेमिमा रॉड्रिक्स 29 गेंदों में 47 पे आ चुकी है, 162 की स्ट्राइक रेट से खेल रही है, 7 चौके लगा चुकी है। अभी तक कोई छक्का उन्होंने नहीं लगाया है, और लॉरा उल्फाट 12 गेंदों में 18 खेलनी है 150 की स्ट्राइक रेट से। पहली ही 2 बॉलों पर उन्होंने 2 चौका लगा दिया था, और उसके बाद से उन्होंने सिर्फ सिंगल से ही काम चलाया है। तो फिलहाल इस समय दिल्ली काफी अच्छी पोजीशन में है। 14 ओवर के बाद 129 रन बन चुका है, 9.21 का रन रेट है इस समय। इसके बाद कैप आने वाली बल्लेबाज हैं जो बेहतरीन बल्लेबाज हैं, वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। और लॉरा उल्फाट थोड़ा सा अभी धैर्य के साथ खेलती हुई, शायद जेमिमा रॉड्रिक्स जिस तरह से जोखिम ले रही हैं, लॉरा उल्फाट लास्ट तक खेलेंगे। और अब देखिए 14 ओवर तक इन दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी कर लिया है, तो आने वाले 2 ओवर में और तेज बल्लेबाजी करने का प्रयास होगा। डी क्लर्क नई बॉलर 1 विकेट ले चुकी हैं, और उनकी पहली गेंद को ही गैप में ढकेल दिया है जेमिमा रॉड्रिक्स ने। जब तक फील्डर आए, उठाए, थ्रो करे, दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। तो स्कोर 130 पे आ चुका है। डी क्लर्क लंबा रन अप है उनका, राइट आर्म ओवर द बॉल करती हैं, और उनकी बॉल में एक जिप है। अगली बॉल, और इस गेंद को भी लॉरा उल्फाट इस समय सिंगल पर ज्यादा रिलाई करती हुई, इस बार भी उन्होंने गैप में ढकेला है, और जब तक फील्डर उठाए, थ्रो करे, तब तक 1 रन। हालांकि लॉरा उल्फाट की बैटिंग में देखिए काबिलियत, अभी तक 19 रन 13 गेंदों बनाई है, 2 चौके और 11 सिंगल, यानी कि एक बॉल भी लॉरा उल्फाट ने अभी तक डॉट नहीं किया है। ये बेहतरीन की बल्लेबाजी है। तो ये अच्छी बात है कि डॉट बॉल जितना कम खेलते हैं उतना ही प्रेशर कम होता है, इसीलिए अभी भी उनका स्ट्राइक रेट 146 के करीब है, जबकि उन्होंने पहले 2 के बाद एक भी बाउंड्री नहीं लगाया। पहली 2 बॉल पर उन्होंने बाउंड्री लगा था। अगली बॉल डी क्लर्क राइट आर्म ओवर द विकेट, चली हमसे दूर जाते हुए, अंपायर क्रॉस किया, उनकी ये बॉल, और इस गेंद को भी गैप में ढकेल दिया है। जब तक फील्डर आते, उठाते, थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने फिर से 1 रन पूरा कर लिया। डी क्लर्क इस WPL में अब तक 9 मैच में दूसरे नंबर पर विकेट टेकर है, 16 विकेट ले चुकी हैं। अगली बॉल फिर से इस बार लॉरा उल्फाट ने भी शॉट खेला है, और गेंद जा रही है डीप क्षेत्र में। जब तक फील्डर उठाते, थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों ने फिर से अपना चहलकदमी के साथ सिंगल ले लिया। थोड़ा सा इस ओवर में दबाव बन रहा है, 4 गेंदों में सिर्फ 4 रन बने हैं। जेमिमा रॉड्रिक्स 31 गेंदों में 49 पे खेल रही है। क्या इस ओवर में जोखिम लेंगी, या पहले अपना अर्धशतक पूरा करेंगी? लॉरा उल्फाट जगह जरूर बना रही हैं, लेकिन दिशा नहीं दे पा रही हैं। अगली बॉल, और इस गेंद को जेमिमा रॉड्रिक्स ने खेल दिया है। गेंद जब तक फील्डर उठाते, थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों ने फिर से 1 रन पूरा किया, और इसके साथ ही जेमिमा रॉड्रिक्स का यहाँ पर बेहतरीन 50 रन, 32 गेंदों में 50 रन उन्होंने पूरा कर लिया है, 7 चौके जिसमें शामिल हैं, और स्कोर बढ़कर हो गया 134 रन 14.5 ओवर में। आखिरी बॉल खेलेंगे लॉरा उल्फाट। लॉरा उल्फाट के लिए आखिरी बॉल तैयार होती हुई, डी क्लर्क बेहतरीन यहाँ पे जेमिमा रॉड्रिक्स ने बल्लेबाजी की है, लेकिन अब इस रन की गति को और तेज करना होगा। आखिरी गेंद, इस गेंद को हवा में खेल दिया है लॉरा उल्फाट ने। क्या यहाँ पे एक विकेट गिरेगा? जी नहीं, गेंद पहुंच गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो फाइनली लॉरा उल्फाट ने काफी देर बाद, पहली 2 गेंदों पे बाउंड्री लगाने के बाद 15वीं गेंद पे एक और छक्का लगा दिया है, और यहां से अब इरादे स्पष्ट है कि लास्ट के 5 ओवर में कम से कम 7
स्कोर बढ़िया तरीके से मूव करता हुआ 145 रन 2 विकेट के नुकसान पे 15.2 ओवर में। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। फिलहाल स्मृति मंधाना के ऊपर काफी दबाव, काफी उनके चेहरे पे वो दबाव नजर आता हुआ जो एक फाइनल मैच का दबाव होता हुआ। अगली गेंद हमसे दूर जाती हुई सियाली, उनकी ये बॉल और इस गेंद को भी गैप में खेल दिया है लॉरेल फाट ने। जब तक फील्डर आएंगे उठाएंगे थ्रो करेंगे, दोनों बल्लेबाजों ने फिर से 1 रन पूरा कर लिया। तो इस ओवर में अब तक 6 रन आ चुके हैं। 16वां ओवर जारी है। स्कोर अभी भी 146 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई दिल्ली की तरफ से, खास करके जेमिमा रॉड्रिक्स ने आज एक कप्तानी पारी खेली अपनी टीम के लिए। क्या वही कप्तानी पारी आज अपनी टीम के लिए स्मृति मंधाना खेल पाएंगे? क्योंकि जो उन्होंने एक मैच जीता भी है फाइनल का, उस मैच में उन्होंने बड़ा परफॉर्मेंस नहीं किया था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की एक बल्लेबाज थी ऑलराउंडर, उन्होंने बड़ा परफॉर्मेंस किया था। इस साल वो नहीं आई है। ये गेंद बहुत ही अच्छी बॉल और बहुत देर बाद एक डॉट बॉल देखने को मिली है। सियाली अच्छी बॉलिंग करती हुई। हालांकि दिल्ली के पास बॉलिंग ग्रुप जो है वो बहुत जबरदस्त है। तो क्या आरसीबी इस फाइनल में, इस रन चेस में कहीं पर भी खड़ा हो पाएगी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बढ़िया स्कोर होता हुआ दिल्ली का। तो साथियों इस समय 15.5 ओवर के बाद स्कोर है 148 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल लेकर तैयार होती हुई सियाली, काफी अच्छा अब तक बल्लेबाजी हुआ है और सियाली काफी महंगा साबित हुई है। 2.5 ओवर में अब तक 31 रन दे चुकी हैं। आखिरी गेंद लेकर तैयार, हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किया है जेमिमा रॉड्रिक्स के लिए और इस बार उन्होंने जेमिमा रॉड्रिक्स को आउट कर दिया है। यहाँ पर कैच आउट हो गई है जेमिमा रॉड्रिक्स और दिल्ली को एक बड़ा झटका लगता हुआ 37 गेंदों में 57 रन बना के आउट होकर जा रही है। 155 की स्ट्राइक रेट से बेहतरीन बल्लेबाजी किया था, लेकिन यहाँ पे आउट हुई है। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना डैमेज कर दिया है। गेंद को खेला था स्क्वायर लेग के ऊपर से और वहां पे डीप में फील्डर मौजूद थी और सीधा उनके हाथों में गेंद चली गई। तो बढ़िया बल्लेबाजी करके जा रही हैं। 154 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी किया है और स्कोर 148 पर 3। क्या अगले 4 ओवर में दिल्ली 50 रन बना पाती है? क्या 200 रन का एक बड़ा टोटल दे पाएगी? देखने वाली बात होगी। फिलहाल स्कोर अभी भी 148 पर 3 विकेट। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कोई त्रुटि होती है तो क्षमा चाहते हैं। फाइनली सियाली ने 1 विकेट लिया है। आरसीबी अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो चुका है। जी हाँ, 13 से लेकर 16 ओवर के बीच में एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है और यहाँ पर 16वें ओवर में जाके स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो गया क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो जाता है यदि लिया भी ना जाए तो भी। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो अभी स्कोर है 148 रन 3 विकेट के नुकसान पर। साथियों स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो चुका है और नई बल्लेबाज मर्जियाना कैप संभवतः यही नाम है और साउथ अफ्रीका के दोनों ही बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज। अब देखते हैं कितनी बड़ा टोटल लगा पाती है। लॉरेल फाट क्या जबरदस्त फॉर्म में है। फाइनल में भी भारत के खिलाफ इनकी टीम भले ही न जीती हुई, लेकिन लॉरेल फाट ने भारत के लिए काफी नाक में दम कर रखा था और बेहतरीन इन्होंने भी सेंचुरी अपनी टीम के लिए लगाया था। और दूसरी तरफ मरियाना कैप, वो भी एक शानदार ऑलराउंडर हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी और बॉलिंग के लिए जानी जाती है और वही देखिएगा दिल्ली की तरफ से बॉलिंग की शुरुआत भी करेंगी। तो ये दोनों साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज कितना बड़ा टोटल खड़ा करवा पाती हैं इस मैच में। क्या अगले 4 ओवर में दिल्ली की टीम 52 रन बना पाती है? अगर 4 ओवर में 52 रन बना देती है तो 200 का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो अलग ही टाइप का होता है और 200 रन बनाने के चक्कर में कहीं विकेट न खो दे, बस यही बात है। और क्या अगर
आरसीबी को ये मैच जीतना है तो क्या अगले 24 बॉलों में 30-32 रन के अंदर पारी को समेट सकती हैं। कम, जितना कम रन देंगी उतना ही फायदा होगा, तो उतना ही कम चेस करना होगा। लेकिन फिलहाल नया ओवर देखते हैं क्या डिक्लर को दिया जाता है यहाँ पर या कौन बॉलिंग करता है। आरसीबी आज टॉस जीती और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। मुझे समझ में नहीं आता कि फाइनल मैच में कभी भी आप जब टॉस जीते तो पहले आप बैटिंग करने का निर्णय लिया। और वैसे भी पिछला जो फाइनल था वो भी कितना लो स्कोरिंग मैच गया था, इसके बाद भी आरसीबी को चेस करने में हाथ पांव फूल गए थे। तो फिर भी मतलब वो ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, यदि वो टिकी नहीं रही होती तो वो भी मैच आरसीबी हार जाता। मुझे याद है मैं दिल्ली में वो मैच खेला गया था, दिल्ली का जो अरुण जेटली स्टेडियम, वहाँ पे मैं वहाँ पे था, फाइनल मैच मैं देख रहा था और एकदम मैच रोमांच से भरा हुआ था फाइनल। लेकिन क्या आज यहाँ पे वही फाइनल मैच का वाइब आएगा? क्या आरसीबी भी ताबड़तोड़ चेस के लिए जाएगी? देखने वाली बात होगी। यहाँ पर लौरा उल्फाट को रोक दिया गया है और यहाँ पर हेनरी को भेजा गया है। हेनरी बल्लेबाजी करने के लिए आई हैं। पहले गेंद लौरा उल्फाट के लिए और इस गेंद को गैप में ढकेला है। लॉरेन बेल बॉलिंग कर रही हैं, खूबसूरत प्लेयर है लॉरेन बेल और वो बॉलिंग करती हुई। फिलहाल यहाँ पे हेनरी की स्ट्राइक की बात करें तो 172 का स्ट्राइक रेट है, शायद इसीलिए इनको यहाँ पे भेजा गया, प्रमोट किया गया है। और पहली बॉल पे सिंगल लेके लौरा उल्फाट ने उनको स्ट्राइक दिया है। क्या हेनरी अपना वही रूप जो 172 का स्ट्राइक रेट है वही दिखा पाएंगी? चली लॉरेन बेल राइट आर्म ओवर द विकेट, उनकी ये बॉल और दिशाहीन बॉल, और अंपायर ने काफी देर बाद अपने हाथों को ऐसे फहराया जैसे सावन में अपने मोर पंखों को फहराता है और एक दिशाहीन बॉल पर एक रन और बढ़ गया है। तो 150 रन हो चुके हैं दिल्ली के। फिलहाल अभी भी 23 गेंदें बाकी हैं, तो यहाँ पर स्कोर है अभी भी 150 रन। खूबसूरत बॉलर लॉरेन बेल बॉलिंग करती हुई, और जब से आरसीबी में आई हैं इनकी फैन फॉलोइंग पूरे इंडिया में फैली हुई है। अगली बॉल और इस गेंद को हेनरी ने खेल दिया है और गेंद जब तक फील्डर उठाएंगे, थ्रो करेंगे दोनों बल्लेबाज, एक रन पूरा कर लेंगे। 16.2 ओवर में स्कोर 151 रन। क्या यहाँ पर एक बड़ा हिट लगेगा? स्लोअर बॉल की हुई थी और इसे खेला था डीप कवर के क्षेत्र में और वहां पे फील्डर मौजूद थी और दोनों बल्लेबाजों ने फिर से सिंगल ही ले लिया। तो ये अच्छा ओवर अभी तक जाता हुआ। तीसरी बॉल लेके चली लॉरेन बेल राइट आर्म ओवर द विकेट, उनकी ये बॉल और इस गेंद को भी हल्के हाथों से ढकेला है और गेंद जब तक फील्डर उठाएंगे, थ्रो करेंगे दोनों बल्लेबाज ने, फिर से एक रन पूरा कर लिया। तो अभी तक इस ओवर में 3 गेंदों में सिर्फ 4 रन ही आए, तो ये एक अच्छा ओवर जाता हुआ। लेकिन क्या यहाँ पे हेनरी बड़ा शॉट लगाएंगे इस बॉल पे? देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी तक इस ओवर में सिर्फ सिंगल से काम चलता हुआ। लौरा उल्फाट, उनके ऊपर बड़ा दबाव होगा कि आज एक बड़ी पारी खेल के अपने जो अनुभव को दिखाएं, जिस तरह से उन्होंने फाइनल में भारत के खिलाफ दिखाया था। हालांकि वो मैच नहीं भारत से वो जीत पाई थी, लेकिन उन्होंने शतकीय पारी खेल के अपनी टीम को कम से कम उस फाइनल में ऐसी पोजीशन पर लाया था जहां से वो भी टीम जीत सकती थी। फिलहाल अगली गेंद को खेल दिया है हेनरी ने और फील्डर वहां पर मौजूद है, जब तक फील्डर उठाएंगे, थ्रो करेंगे, फिर से दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल ले लिया। तो अभी तक ये अच्छा ओवर है। 4 गेंदों में से 5 रन बने हैं और धीरे धीरे जो दबाव है वो दिल्ली के ऊपर बढ़ता हुआ कि तेजी के साथ रन बनाना है। अब ये पेनल्टीमेट ओवर चल रहा है, आखिरी ओवरों का क्षण है। इसके बाद तो अब सिर्फ और सिर्फ 18 गेंदें बची हुई हैं। कितना बड़ा टोटल खड़ा कर पाएगी दिल्ली की टीम? दिल्ली की टीम एक समय लग रहा था कि 200 के पार जाएगी, लेकिन फिलहाल 200 के पार जाते हुए बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इस ओवर की अगली बॉल लौरा उल्फाट ने सीधे बल्ले से खेला है और गेंद सीधा फील्डर के पास पहुंच गई है और सिर्फ सिंगल। आखिरी गेंद लेके तैयार हैं लॉरेन बेल। बेहतरीन बॉलिंग की है, चौथा ओवर डाले, अभी तक सिर्फ 18 रन दिए हैं। चली हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, उनकी ये बॉल बेहतरीन स्लोअर आर्म बॉल और यहाँ पे उन्होंने हेनरी को चकाया और एक खूबसूरत ओवर डाल दिया है। सिर्फ और सिर्फ 6 रन। जितनी खूबसूरत है लॉरेन बेल, उसी खूबसूरती के साथ ये ओवर भी उन्होंने समाप्त किया डॉट बॉल के साथ। क्या यहाँ पे बल्लेबाज लॉरेन बेल को पढ़ नहीं पा रहे, चकमा खा जा रहे हैं, समझ के परे है, लेकिन लॉरेन बेल ने अपना काम किया और 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 19 रन उन्होंने दिया है। तो जहां इतनी धुलाई हो रही है वहां पर उन्होंने क्या अपनी टीम के लिए बेहतरीन बॉलिंग किया है। तो
दिल्ली के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दबाव है, क्योंकि 17 ओवर में सिर्फ और सिर्फ स्कोर 154 पे ही टिका हुआ है। जो रन रेट है वो 9 के पास में आ गया है। कम से कम 17 ओवर में स्कोर 160 के करीब रहना चाहिए था। नया ओवर लेके तैयार होती हुई रेड्डी चली हमसे दूर जाते हैं उनकी पहली बॉल, और इस गेंद को भी लौरा उल्फाट ने खेल दिया सिर्फ सिंगल के लिए। तो यहाँ पे पिछले 2 ओवर से अब दबाव बन रहा है। जब से जेबेमा रॉड्रिक्स आउट हुई हैं तब से दोनों ही बल्लेबाज काफी धीमा बल्लेबाजी कर रही हैं। रन की गति को बढ़ाने की जरूरत है। कम से कम 200 190 के पार जिस तरह की शुरुआत हुई थी, यदि 190 के ऊपर रन नहीं बनाती है टीम तो काफी नाखुश होगी। काफी ज्यादा ही नाखुश होना चाहिए दिल्ली को। इस बॉल को जो यॉर्कर लेंथ की बॉल थी उसे गैप में ढकेला था लौरा उल्फाट ने। अगली बॉल के लिए तैयार होती हुई हेनरी तैयार होती हुई। देखना होगा कि क्या इस बॉल पे कोई शॉट लगाती हैं। अभी तक 2 रन बनाए हैं 3 गेंदों में। अगली बॉल रेड्डी की, और इस गेंद को भी उन्होंने गैप में ढकेला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंगल मिलेगा। तो पिछले 2 ओवरों से अच्छी वापसी की है टीम आरसीबी ने, और यहाँ पे जो स्कोर 200 के करीब लग रहा था वो अब 180 के पास में लग रहा है। फुल टॉस बॉल थी, उसे गैप में नहीं ढकेल पाई और सिर्फ सिंगल ले पाई। तो अभी तक इस ओवर में 3 बॉल हुई है और तीनों पर ही सिर्फ और सिर्फ सिंगल जा रहा है। तो अब आरसीबी इस मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहली बार रन रेट 9 से नीचे आ गया है। एक बड़ा दबाव अब यहाँ पे होगा दिल्ली के ऊपर, क्योंकि दिल्ली जिस प्रकार की शुरुआत थी, यदि वो 190 के ऊपर नहीं रन बनाती है तो काफी निराश होगी इस मैच के बाद, क्योंकि ये फाइनल मैच है। और इस बीच अगली गेंद, और हेनरी के लिए एक डॉट बॉल यहाँ पे डाल दिया है रेड्डी ने। तो आरसीबी इस मैच में अब धीरे धीरे वापसी करती हुई नजर आ रही है। पहले जो एक स्कोर लग रहा था कि 200 के पार जाएगा, अब 180 भी जाता हुआ मुश्किल लग रहा है। पिछले 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 10 रन गए हैं। अगली बॉल लेके तैयार होती है रेड्डी। क्या जबरदस्त ओवर डाला है अगला। ये बॉल तैयार होती है हेनरी, उनकी ये बॉल, और इस गेंद को भी सिर्फ खेला है 1 रन के लिए। तो हेनरी का जो एक्सपेरिमेंट था वो काफी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। 6 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाए, जब यहाँ पे बड़े शॉट की जरूरत है। कैप जैसी बल्लेबाज इस समय अभी पवेलियन में है, उनको जो है कि न भेज के हेनरी को भेजना कितना बड़ा यहाँ पे नुकसान दे सकता है दिल्ली को, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं। लौरा उल्फाट भी काफी धीमा बल्लेबाजी कर रही हैं। अगली गेंद को हवा में इस बार खेल दिया लौरा उल्फाट ने। क्या ये 6 है? जी हाँ, फाइनली एक छक्का लगा दिया यहाँ पे लौरा उल्फाट ने। 22 गेंदों में 38 रनों पे आ चुकी हैं, और 18 ओवर के बाद स्कोर 164 रन। तो जो स्कोर 170 होना चाहिए था 18 ओवर के बाद, वो इस समय 164 है। 6-7 रनों की अंतर है। क्या हेनरी यहाँ पे आउट होके जाना चाहेंगी? क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा गेंदें वेस्ट कर दिया, 6 गेंदें वेस्ट कर दिया है। तो उनको थोड़ा सा तेज खेलना होगा। 6 गेंदों में सिर्फ 4 रन बना खेलेंगे तो लौरा उल्फाट को ही भेज दिया जाना चाहिए था। वो थोड़ा सा एग्रेसर के रूप में खेलती, लेकिन हेनरी को भेजना अभी तक तो फायदेमंद नहीं हुआ है। डीसी क्या कर रही है समझ के परे है, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद भी अब थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर आया। पिछले 2 ओवर अच्छे ओवर हुए हैं, लेकिन हेनरी ने 6 गेंदों का सामना कर लिया है। इस ओवर में तो उनको घुमाना ही होगा, और वहीं पे आरसीबी बड़ी खुश होगी कि 6 गेंदें कम से कम उन्होंने बढ़िया किया है हेनरी के खिलाफ। पहली बॉल डी क्लर्क चली हमसे दूर जाते हैं, उनकी पहली ही गेंद को हेनरी ने बेहतरीन ढंग से खेल दिया है, और गेंद जारी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो फाइनली हेनरी ने एक चौका लगा दिया है, और यही अब तेज गति से रन बनाने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी एक बल्लेबाज जो आपका है बढ़िया बल्लेबाज, वो अभी डगआउट में है। तो आप यहाँ पे गेंदें वेस्ट मत करिए। उन्होंने गेंद को लपेट के मारा था और गेंद गई थी स्क्वायर लेग के बाहर 4 रनों के लिए। अगली बॉल लेकर तैयार होती हुई डी क्लर्क, एक और बड़ा हिट लगाने की जरूरत है, और ये वाइड बॉल, दिशाहीन बॉल थी। यहाँ पर अंपायर ने अपने दोनों हाथों को फिर से सावन के मोर जिस तरह पंखों को फहराते उसी तरह से फहराया, और ये वाइड बॉल रही। तो स्कोर अभी भी है 169 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और कोई त्रुटि होती है तो माफी चाहते हैं। द क्रिकेट कमेंट्री पे आप लोग ये कमेंट्री सुन रहे हैं, काफी दिशाहीन बॉल थी, और किसी तरह से विकेट कीपर ने गिरकर इस गेंद को पकड़ा था। तो यहाँ पर अभी भी दबाव लगातार आरसीबी के ऊपर। अगले 11 गेंदों में कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाती है दिल्ली की टीम? क्या अभी भी यहाँ से 2-3 छक्के लगाकर 190
के आसपास पहुंच पाएगी दिल्ली, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज तो दिल्ली ने एक अच्छी बैटिंग की है, एक वर्ल्ड कप की तरह जो फाइनल होता है उस तरह की आज फाइनल की बैटिंग की है। फिलहाल अगली बॉल, इस गेंद को भी हवा में खेल दिया है हेनरी ने और गेंद एक टप्पा खाने के बाद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो स्कोर अभी बढ़कर हो गया है 173 रन। तो हेनरी जो पहले 2 बॉलों में काफी जो है कि धीमा खेल रही थी, 6 बॉलें उन्होंने काफी स्लो स्टार्ट किया था, लेकिन इस ओवर में अभी तक 2 बॉलों का सामना किया और दोनों पर ही तेजी के साथ शॉट खेला है और चौके दोनों ही बॉलों पर बटोरे हैं। तो यहाँ पर उम्मीद होगी कि इस ओवर में जितना ज्यादा से ज्यादा, कम से कम अभी भी 4 बॉलें हैं तो कम से कम 10 रन और बटोरा जाए। अगली बॉल, और इस गेंद को भी बेहतरीन ढंग से खेल दिया है हेनरी ने और एक और चौका। तो पहली 6 गेंदों के बाद अब जबरदस्त वापसी करते हुए हेनरी और लगातार 3 बॉलों में लगातार 3 चौके लगा दिए हैं। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कोई त्रुटि होती तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। डी क्लर्क काफी दबाव में नजर आती हुई, उनकी बॉल बाहर की तरफ डाली हुई थी जिसे एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेल दिया था, गेंद निकल गई थी 4 रनों के लिए। तो अभी तक 3 बॉलें डाली है डी क्लर्क ने और तीनों हुई बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर गई हैं। अब हेनरी का अच्छा स्ट्राइक रेट आ चुका है 177 का। लौड़ा उल्फाट भी पिछली आखिरी बॉल पे जो छक्का लगा था उसकी वजह से उनका भी स्ट्राइक रेट अब 172 का आ चुका है। अगली बॉल चली डी क्लर्क, उनकी ये बॉल और इस गेंद को भी खूबसूरत ढंग से खेल दिया है और एक और चौका साथियों। तो इस ओवर में 4 बॉल और 4 बाउंड्री। डी क्लर्क काफी अब दबाव में नजर आ रही हैं और जो स्कोर 190 के आसपास जाता हुआ नजर नहीं आ रहा था, अब लग रहा है कि 190 पहुंच जाएगा। उनके जड़ में की हुई बॉल थी लेकिन उसे मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से गेंद को मारा और गेंद चली गई 4 रनों के लिए। 10 गेंदों में 20 पे आ चुकी है हेनरी। पहली 6 गेंदों में उनका बहुत ही खराब औसत था। अगली बॉल लेके चली डी क्लर्क, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस गेंद को भी हवा में खेल दिया है, क्या ये यहाँ पे आउट होंगे? जी नहीं, ये सीधा बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। तो इस ओवर में डी क्लर्क को काफी ज्यादा धुलाई हो गई है और अब तक इस ओवर में 23 रन आ चुके हैं। अब लगता है कि दिल्ली कम से कम 200 रन बना लेगी। अगले 7 बॉलों में बाउंसर बॉल थी और जिस तरह से हेनरी ने इस गेंद को लपेट के मारा है स्क्वायर लेग के ऊपर से, क्या बेहतरीन ये शॉट था। तो आरसीबी की जो विनिंग परसेंटेज है वो 11 के करीब आ गए है। आखिरी बॉल डी क्लर्क काफी महंगी साबित होती है, हर बॉल पे उनको बाउंड्री लगाई इस ओवर में। तीन बॉल पे 3 चौके, फिर चौथी बॉल पे भी चौका, फिर उसके बाद एक छक्का और 1 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद, इस गेंद को खेला है गैप में हल्के हाथों से, फील्डर जब तक आए उठाए थ्रो करे, दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। 188 रन बन चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। साथियों, आप लोग जरूर जुड़िएगा जब इस मैच का रन चेस शुरू होगा। कौन होगा चैंपियन डब्ल्यूपीएल का? क्या आरसीबी होगा? लेकिन दिल्ली जिस तरह की बल्लेबाजी आज की है, चैंपियन की तरह आज डर के नहीं खेली है। जो पहले 3 फाइनल में दिल्ली खेली थी वो आज दिख गया है कि वो डर के नहीं खेल रही है। तो मुझे लगता है कि आज दिल्ली को ये मैच जीतना चाहिए और पहली बार दिल्ली चैंपियन बन सकती है। अभी तक उनके मेंस जो प्लेयर है वो कभी भी चैंपियन नहीं बने हैं, लेकिन दिल्ली की कम से कम वुमेन्स जो 3 बार फाइनलिस्ट रही है, चौथी बार में कम से कम वो फाइनल को उठा सकती है। 3 बार बेचारी फाइनल खेली और 3 बार हार गई क्योंकि तीनों मैच में वो डर के खेल रही थी। फिराज सयाली नया ओवर लेके तैयार होती हुई 3 ओवर में उन्होंने 31 रन दिया है। पहली गेंद हमसे दूर जाते हुए उनकी पहली ही गेंद दिशाहीन बॉल और अंपायर ने दोनों हाथों को फहराया और इसके साथ ही स्कोर बढ़ के हो गया है 189 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 19वां ओवर खत्म हो चुका है, 20वां ओवर की बॉलिंग हो रही है। साथियों, आप लोग साथियों वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। 19 ओवर में स्कोर है अभी भी 189 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दिल्ली ने एक बड़ा टोटल खड़ा कर दिया है। क्या आरसीबी इस बड़े टोटल का पीछा कर पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा रन चेस में। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सयाली थोड़ा सा दबाव में इस समय नजर आ रही हैं, उनके ऊपर प्रेशर नजर आ रहा है। इस मैच का फाइनल ही होता है, चाहे आप कोई भी मैच खेलें, लेकिन जब फाइनल जिस दिन जो बल्लेबाज परफॉर्मेंस करता है वो जिंदगी भर याद रहता है। और
एक और बॉल और यहाँ पर फिर से एक वाइड बॉल है। अंपायर इस वाइड को चेक करते हुए, तो यहाँ पर सियाली लगातार वाइड पे वाइड करती हुई, क्या ये वाइड बॉल है? अभी देखने वाली बात होगी। डीआरएस ले लिया गया इस वाइड को चेक करने के लिए। हेनरी 12 गेंदों में 27 रन बना खेल रही है, एक चौका और 4 छक्का लगा चुकी हैं। ये ऐसा लगता है कि ये बॉल शायद वाइड हो सकता है, थोड़ी सी नीली रेखा से थोड़ा सा बाहर नजर आ रहा है। अभी जब यहाँ पे बल्लेबाज के पास में बॉल पहुंचा है हल्का सा, लेकिन अभी अंपायर, थर्ड अंपायर को कॉल लेना होगा कि क्या ये वाइड है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक ये मैच बेहतरीन मैच रहा है, खास करके दिल्ली के लिए। जिस तरह की दिल्ली ने आज बल्लेबाजी की है, आज उन्होंने मन खुश कर दिया है। और ये सही में मैंने कहा ना कि बाहर की तरफ था, तो अंपायर ने इसे वाइड करार ही दे दिया। तो स्कोर हो गया 190। अभी जी ने वाइड नहीं दिया गया शायद, अच्छा नीली रेखा को टच कर रही थी, तो इसे वाइड नहीं दिया गया है। तो स्कोर अभी भी 190 रन बन चुके हैं। 3 विकेट के नुकसान पर 190 रन। अगली बॉल लेके तैयार होती हुई सियाली। दूसरा बॉल होगा उनका इस ओवर का, 190 रन। इस गेंद को लॉरेल फाट ने हल्के हाथों से खेला है। जब तक फील्डर आएंगे, उठाएंगे, थ्रो करेंगे, फिर दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए एक रन पूरा कर लिया। तो 19.2 ओवर में स्कोर हो गया 191 रन। और अब स्ट्राइक पे होंगे हेनरी। हेनरी क्या इस ओवर को अच्छा फिनिश कर पाएंगी, क्योंकि उन्होंने पिछले ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी किया था। लेकिन सियाली भी अच्छी बॉलिंग कर रही है, एकदम जड़ में बॉल को डाल रही है, उसकी वजह से बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। तो अभी भी 4 बॉलें बाकी हैं। 4 बॉलों में क्या यहाँ पे दिल्ली की टीम 9 रन बना पाती है, क्योंकि 200 रन का बड़ा प्रेशर होगा। चलिए सियाली उनकी इस बॉल को हेनरी ने पहुंचा दिया है ग्राउंड के बाहर, और एक लंबा छक्का इस बार। तो हेनरी को भेजने का जो फार्मूला था वो काम कर गया है। एक समय मैं भी शौक में था कि आपके पास कैप जैसी बल्लेबाज, उनको न भेजना, कहीं घातक ना साबित हो जाए। लेकिन हेनरी ने अपने बल्लेबाजी से, अपनी काबिलियत से साबित कर दिया है कि उनको भेजना बिल्कुल सही था। बाहर की तरफ की हुई बॉल थी और सीधा डीप कवर के ऊपर से पहुंचा दिया गेंद को 6 रनों के लिए। वेस्ट इंडीज से संभवतः ये आती हैं या फिर साउथ अफ्रीका से, लेकिन इनके पास जो क्षमता, इनके बाजू में जो ताकत है, वो इस मैच में नजर आ रही है। अब तो 3 बॉलों में 3 रन तो बनना ही चाहिए। अब तो 200 रन पार हो जाना चाहिए दिल्ली को। और जो हेनरी ने आके नीचे बल्लेबाजी कर दिया है, उसकी वजह से दिल्ली को बहुत बड़ा फायदा मिला है। इस बॉल को बढ़िया तरीके से डाला है जड़ में, और फील्डर दोनों ही बाउंड्री पे मौजूद है। और लेकिन जब तक फील्डर आएंगे, उठाएंगे, थ्रो करेंगे, दोनों बल्लेबाजी 1 रन ले लेंगे। यहाँ पे कप्तान जमेमा बहुत खुश हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि स्मृति मंधाना के चेहरे पे फिलहाल इस समय तनाव नजर आ रहा है। एकदम जड़ में की हुई बॉल थी, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही लेने का मौका था। लॉरेल फाट को अब थोड़ा इस ओवर में जोखिम लेने की जरूरत है। चली, और इस गेंद को, सियाली की गेंद को बेहतरीन तरीके से लॉरेल फाट ने पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो मैं कह रहा था लॉरेल फाट को भी अब तेज खेलने की जरूरत है, और इस बॉल पर उन्होंने चौका लगाकर स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया है। इस साल जो सबसे तेज स्ट्राइक रेट रहा है, उसमें हेनरी दूसरे नंबर पर रही हैं। 15 गेंदों में 35 रन बना खेल रही। मेरे ख्याल से तो यही, मेरे लिए तो मैन ऑफ द मैच यही होंगी। बाहर की तरफ की हुई बॉल थी, लॉरा उल्फाट ने उसे डीप कवर क्षेत्र में पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। आखिरी बॉल कितना बड़ा टोटल खड़ा कर पाती है। बॉलर अभी रुक गई हैं। आखिरी बॉल सियाली लेके फिर से वापस जाती है अपने रनअप पे। कितना बड़ा टोटल खड़ा करेगी दिल्ली। और यहाँ पर आरसीबी को एक बहुत बड़ा चेस, 10 से ऊपर का रिक्वायर रन रेट होगा पहले ही बॉल से। आप लोग जरूर जुड़िएगा रन चेस में साथियों। आखिरी बॉल को हवा में खेल दिया है लॉरेल फाट ने। क्या यहाँ पे कैच होती है या बाउंड्री होती है? और यहाँ पे गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। और इसके साथ ही लॉरेल फाट ने 25 गेंदों में 43 रनों की बेहतरीन पारी खेली। हेनरी नॉट आउट रहे 35 रन 15 गेंदों में 2 छक्के और 4 चौके की मदद से। और दिल्ली ने इस मैच में एक बड़ा टोटल 203 रनों का खड़ा कर दिया है। 204 रन बनाने होंगे
आरसीबी को ये मैच जीतने के लिए 204 रन एक बहुत बड़ा टोटल है। जी हाँ साथियों, 204 रन क्या यहाँ पे आरसीबी बना पाएगी? लॉर्ड आउटफाट बेहतरीन पारी खेली अपनी टीम के लिए, दबाव में आई थी और उन्होंने लास्ट तक रहकर इंश्योर किया कि उनकी टीम का स्कोर कम से कम उस पोजीशन पे पहुंच जाए कि जहां से वो हार ना सके। और इस मैच में जितना बड़ा स्कोर है, आरसीबी को जीतने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत बड़ा स्कोर है, 203 रन बनाना इतना आसान नहीं होगा, कितनी भी बड़ी बैटिंग हो। लेकिन वर्ल्ड कप या हो या एशिया कप हो या आईपीएल हो या डब्ल्यूपीएल हो, हर मैच के फाइनल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव वाले होते हैं। और आज कम से कम दिल्ली ने पिछले 3 जो फाइनल है उससे बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। तीनों फाइनल में वो डर के बल्लेबाजी करते थे कि आउट ना हो जाए, चेस करना है, हार ना जाए। लेकिन कम से कम आज उन्होंने ये सारा इंश्योर किया कि आज वो अपना नेचुरल गेम खेलेंगे और हर बल्लेबाज ने अपना नेचुरल गेम खेला है। इसकी वजह से आज दिल्ली की टीम इस मैच को जीतने के काफ़ी ज़्यादा प्रबल दावेदार नजर आ रही है। तो साथियों, अब थोड़ा सा हम भी ब्रेक ले लेते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं जब रन चेस शुरू होता है तब कि क्या आरसीबी इस रन चेस को कर पाएगी या दिल्ली जो 4 बार फाइनल खेलने वाली इकलौती मात्र टीम है वो पहली बार कम से कम डब्ल्यूपीएल जीतेगी। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा साथियों। आप लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद।